प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत प्रश्न दोनों पालियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, वेदा मेहतम पुरुषम महानतम डैश विधेय याना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कंठो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेता सरोवर उपनिषद, ईशावास्यो उपनिषद से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेता सरोवर उपनिषद से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, किसकी जीत नहीं होती है? सत्य, शक्ति, असत्य, धर्म। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असत्य। असत्य की जीत नहीं होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2018 एवं 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागवत पुराण। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय धारा कैसी है? असंभावना, विशाला, असंभावनीय, मलिना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाला। भारतीय धारा विशाला है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, सतत प्रियवादी लोग होते हैं दुर्लभ, असभ्य, सुलभ, अतिलभ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलभ। सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, रूपम डैश रक्षते रिक्त स्थानों की पूर्ति करे? सत्यन, वृत्यन, योगेन, मिर्जया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जया। रूपम मिर्जया रक्षते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जटाजी धारा ऋषभय डैश अब गहनते रिक्त स्थान भरे? रविम, यमुना नाम, मंदाकिनीनम, पद्माम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी निम। जटानी धारा ऋषभ, मंदाकिनी निम, अब गहनते। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? मंदाकिनी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंदाकिनी। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस, लोभ, क्रोध। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलस। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, वीरेश्वर का मंत्री था मगध, अवंती, मिथिला, कानकुब्ज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिला। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है?
क्रमवीर कथा, आलस्य कथा, विश्व शांति, शास्त्रकार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमवीर कथा। दलित ग्रामवासी पुरुष कथा क्रमवीर कथा से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? लाला टोला, गांधी टोला, भीखन टोला, पटना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीखन टोला। राम प्रवेश राम का जन्म भीखन टोला गांव में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? गणेश राम, घनश्याम, मोहन राम, राम प्रवेश राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम प्रवेश राम। क्रमवीर कथा पाठ राम प्रवेश राम की कथा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ, बाल कथा, व्यंग्य कथा ग्रंथ, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंग्य कथा ग्रंथ। हितोपदेश व्यंग्य कथा ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दया, दवा, पानी, भोजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दवा। रोगियों के लिए पथ्य दवा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, व्याघ्रापथिक कथा का भाग कैसा था? धार्मिक, जवान, बच्चा, बुढ़ा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुढ़ा। व्याघ्रापथिक कथा में बाघ बूढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? भवभूति, भास, कालिदास, माघ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास। कर्णभार के रूपक के रचनाकार भास था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? साधु, याचक, दाता, ब्राह्मण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मण। इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के सामने आया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, दानवीर कौन था? कर्ण, इंद्र, अर्जुन, कृष्ण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ण। दानवीर कर्ण था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, ऋषियादि परिणीत को क्या कहते हैं? मृतक, भीर्तक, कीर्तक, कर्तक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीर्तक। कीर्तक कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? उपदेशात्मक, आख्यान, कथा, प्रश्न उत्तर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर। शास्त्रकार पाठ प्रश्न उत्तर शैली में है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, वेदाह डैश संति किस स्थान रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे? चतुर, चतस्य, चत्वारः, चत्वारी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चत्वारः। वेदाः चत्वारः सन्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, पटन देवी, गौरी, काली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? वररुचि, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पाणिनि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26,
कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद ऋतु में। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी, 10वीं सदी, 7वीं सदी, चौथी सदी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं सदी। विजयांका का समय 8वीं सदी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का, यमी का, गागरी का, मैत्री का? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री का। महाभारत में की लेखिका में मैत्री का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, अर्थवेद में कितनी मंत्र दशवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? 20, 40, 5, 25? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार, विवाह संस्कार? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवाह संस्कार। पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भधारण, गर्भरक्षा, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भावस्था में संस्कारों का आरोपण? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भधारण। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन गर्भधारण से है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद? इनमें से सभी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश में स्थित टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? दुर्गा पूजा, रामनवमी, दीपावली, शिवरात्रि? आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवरात्रि। स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, विग्रह अयम अकिजित करह किनके द्वारा सोचा गया? विराजानंद, मूलशंकर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूलशंकर। ये मूलशंकर के द्वारा कहा गया। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।